नमस्कार। प्राय आप जानते हैं कि दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों से होता है और उस चाय की चुस्कियों के साथ ही हम कोई न कोई अखबार, समाचार पत्र पढ़ते ही हैं। प्रायः यह देखा जाता है, सुबह आप टहलने निकलेंगे तभी आप देखेंगे कि अखबार की बिक्री हर गली मोहल्ला चौक चौराहों पर होता है और प्रायः सभी लोग अखबार के दुकान पर बहुत लोग मिलेंगे पढ़ते हुए। चाय की दुकान पर बहुत लोग चाय पीते हुए और अखबार पढ़ते हुए मिलेंगे आपको। मेरे दिमाग में एक दिन आया कि हम इस बात की चर्चा क्यों न करें कि आखिर अखबार लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। क्या उस अखबार को जो पढ़ने वाले लोग हैं उन उपयोगिताओं से अवगत हैं? क्या वे जानकर पढ़ते हैं कि इस अखबार की क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या खासियत है, क्या चीज़ हमको इससे लेना चाहिए और क्या चीज़ हमको नहीं लेना चाहिए? तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। आज इस ब्लॉग में अखबार की उपयोगिता पर ही हम चर्चा करेंगे कि अखबार हमारे लिए कितना उपयोगी है, अखबार एक अध्ययनरत छात्रों के लिए कितना उपयोगी है, अखबार एक शिक्षक के लिए कितना उपयोगी है और अखबार आम लोगों के लिए कितना उपयोगी है। तो सबसे पहले अखबार जब आता है, आप देखे होंगे तो अखबार में कई तरह के लोग होते हैं जो क्षेत्रीय समस्याओं को पढ़ते हैं, क्षेत्रीय खबर को पढ़ते हैं। बाकी खबर से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के चीज़ों को पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार को पढ़ते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हेडलाइन को पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं। जो खेल प्रेमी होते हैं ये खेल से संबंधित समाचार पत्र में खबर देखते हैं, जो फिल्म से संबंधित है, मनोरंजन से संबंधित समाचार को देखते हैं। तो विभिन्न तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो भी समाचार पत्र को पढ़ते हैं और समाचार को पत्र पढ़ने के क्रम में वो क्या गलतियां करते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे आपसे। कभी आपने देखा है कि कोई भी विद्यार्थी कोई अखबार पढ़ रहा है तो क्या वह कलम लेकर बैठा है, क्या वह कॉपी लेकर बैठा है? क्या अखबार में जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं समसामयिक जो घटनाएं हैं उसको कलम से मार्क करके क्या वो कॉपी में अपना नोट करते हैं, क्या वे लिखते हैं? उनके लिए वह कितना उपयोगी है, क्या वे समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं उनको समझना पड़ेगा। जब भी कोई विद्यार्थी अखबार को पढ़ते हैं तो जो भी उसमें समसामयिक घटनाएं होती हैं उसको आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद उसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको किसी कॉपी में आप लिख लें और उसका बार बार पुनरावृत्ति करें। किसी भी परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन होते हैं उसमें समसामयिक घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्रतिदिन अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रश्न से आप अनजान नहीं रहेंगे और उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अखबार में एक तो समसामयिक घटनाएं होती हैं और अखबार में दूसरा होता है संपादकीय, दूसरा होता है लेख। संपादकीय हम नहीं पढ़ते हैं, लेख को हम नहीं पढ़ते हैं, केवल खबर देखते हैं और आगे निकल जाते हैं। आप जानते हैं कि संपादकीय और लेख पढ़ने से क्या होता है? व्याख्यात्मक शैली का विकास होगा, लेखन शैली का विकास होगा, आप में एक नवीन विचारधारा का उद्भव होगा।
आपने कभी सोचा है इसके बारे में? तुलनात्मक अध्ययन को बल मिलेगा। तो ये आप नहीं करते हैं तो ऐसा कीजिए। अब शिक्षकों के लिए क्या उपयोगी है? शिक्षकों के लिए उपयोगी ये है कि जब शिक्षक क्लास में पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के क्रम में जब नवीन घटनाओं से वे अवगत होंगे तो नवीन घटनाओं का उदाहरण अध्ययनरत छात्रों के बीच में देंगे। इससे उनको पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अब शिक्षा केवल पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं है। अब शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा हो गया और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देने पर बल दिया जाने लगा। इसलिए शिक्षकों के लिए यह उपयोगी है। आम लोगों के लिए शिक्षा क्यों उपयोगी है? आम लोगों के लिए शिक्षा इसलिए उपयोगी है कि पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता। आप जानते हैं कि शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन शैली पर वह प्रभाव डालता है। हमारे रहन सहन के स्तर, हमारे काम करने के तरीके, हमारे आचरण, हमारी सोच, हमारे विचार, सब में बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम ही शिक्षा है। तो हम अखबार की उपयोगिता बता रहे थे। अखबार की उपयोगिता के लिए इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो उसको बिंदुवार आप मुख्य बिंदुओं को नोट करते जाएं। अखबार हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। हम इतना ही कहते हैं। धन्यवाद। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट कीजिए तथा बेल आइकन्स को दबाइए ताकि हमारा कोई भी ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।